स्वागत है धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर ये 7वां और बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से किया गया है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे। सुनील मांगरोड़े और रईस नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पारी का प्रारंभिक ओवर भार्गव गावित गेंदबाजी के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए। युवा से अटेम्प्ट किया है गली के क्षेत्र में, वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच फील्डर जावेद ओबास थे जिन्होंने कोई गलती की नहीं। विकेट नंबर यहां से पहला और एनजी बॉयज को लगने वाला ये पहला झटका। सुनील बैक टू द पवेलियन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हार्दिक पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। पावर प्ले चलता हुआ, दो फील्डर बाहर है बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप स्क्वेले के ऊपर नन ठक्कर है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर प्रणव आहिर को शामिल कर दिया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। गुडलैंड वाली गेंद थी, वहां पर पॉइंट के ऊपर कट किया है। दो फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, लंबा चेज रहेगा। चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। एनजी बॉयज पारी का ये प्रारंभिक ओवर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर भार्गव गावित अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से प्रारंभिक ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए। रिवर्स अटेम्प्ट किया है पॉइंट के ऊपर। इस बार फील्डर है वहां पर अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद मैजिक मसाला होटल 11 टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था कप्तान नन ठक्कर ने। कम से कम रोकने का प्रयास करेंगे सब बताया था वहां पर। हवा में गया, वहां पर हल्के हाथों से स्टीयर किया था। एक बहुत ही बेहतरीन कैच, पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर। रईस बिना खाता खोले पवेलियन की ओर। एनजी बॉयज को लगने वाला ये दूसरा झटका। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या है 5 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन। पारी का दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से नन ठक्कर गेंदबाजी के ऊपर।
स्वाइप करने का प्रयास, बल्ले का टॉपेज लिया था, वहां पर लाउड अपील। पहले 2 ओवर की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई है। भार्गव गावित ने अपने कोटे का पहला ओवर किया था, उसके बाद नन ठक्कर आए और पहली गेंद के ऊपर हार्दिक पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के ऊपर, जयदीप फोर्थ नंबर 1 के ये बल्लेबाज है। आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा ये तो देखना पड़ेगा अपनी टीम एनजी बॉयज के लिए। लानो स्ट्राइक एंड के ऊपर कृणाल राणा लाली और वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रणव आहिर 30 सर्कल के बाहर है और डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर भार्गव गावित। ये दो खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर बल्लेबाज के लिए गेंद। बल्ले का टॉपेज है, वहां पर शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर फील्डर है लेकिन गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 के साथ अपना अकाउंट ओपन हुआ। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 9 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले 2 ओवर। पावर प्ले 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, विकेट कीपर के ऊपर केयूर आहिर। मिड ऑफ 38 सर्कल के अंदर, मिड ऑन 38 सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए पॉइंट। शॉट इस थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग। ये फील्डिंग की सजावट बल्लेबाज के लिए। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इजी कैच वहां पर पॉइंट के ऊपर और कोई गलती हुई नहीं। एक सेफ फील्डर जिन्होंने कोई गलती की नहीं। फिलहाल विकेट नंबर यहां से ये चौथा गौरव थे और जयदीप को यहां से जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। 4 विकेट गिर चुके हैं एनजी बॉयज के। शुरुआती पहले 2 ओवर अच्छी गेंदबाजी हुई है नन ठक्कर और भार्गव गावित की ओर से। बल्ले का निचला सीना लिया था, वहां पर नए बल्लेबाज के रूप में खुद टीम के ऑनर दीवभाई कोटक बल्लेबाजी के ऊपर आ पहुंचे हैं। 4 विकेट गिर चुके हैं, 9 रन बने एनजी बॉयज। पारी का ये दूसरा ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर की जा रही है नन ठक्कर की ओर से। पारी के दूसरे ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर, 4 रन खर्च किए और 2 सफलता। 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने का प्रयास बीच मैदान के ऊपर। उंगलियों को फेरा था, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर स्ट्रोक को खेला है अपने डग आउट की ओर। 1 बाउंस के बाद गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद से बल्लेबाज दीवभाई कोटक, खुद टीम के ऑनर एनजी बॉयज की अगर बात करें तो प्रणव भाई कोटक और दीवभाई कोटक की टीम। आइकॉनिक प्लेयर अभी भी डग आउट में है विकास रबाड़ा। रन संख्या इस बीच 13 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कृणाल राणा अपनी स्ट्राइक का इंतजार करते हुए ड्राइव करने का प्रयास। वहां पर पहले सिप से निकाला, गेंद गई सीधे शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, सिंगल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति एनजी बॉयज। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रन संख्या है 13 रन। अपना पहला मुकाबला जीती जरूर है, उसके बाद ये दूसरा मुकाबला खेलती हुई। और मैजिक मसाला होटल 11 की अगर बात करें तो ये अपना पहला मुकाबला। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर ये 7वां और एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ। सलमान फुलत जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज पहला दिन और ये तीसरा मुकाबला है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर यूनिटी ग्रुप की ओर से किया जाता है।
हमारे कैमरामैन यश मालपुरे हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखाने का प्रयास वहां पर, और आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू स्क्रीन के ऊपर था। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अमूमन जो टेनिस क्रिकेट में फील्ड रहती है वही फील्डिंग के साथ गेंदबाजी करेंगे। ध्रुव को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कृणाल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर त्यूबाई कोटक। अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, थोड़ा सा बाउंस मिला, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर केयू राहिर की ओर से। फिलहाल रन संख्या है 13 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है तीसरा ओवर। ड्राइव किया है हल्के हाथों से, वहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील किया जाए, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, अपना अकाउंट ओपन किया बल्लेबाज कुणाल ने। रन संख्या 14 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है तीसरा ओवर। करेक्ट रन रेट 6 का औसत चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर 7 ओवर का ये मुकाबला। एनजी बॉयज अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई गेंदबाजी के ऊपर। ध्रुव बल्ले का टॉप एज लिया था, गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है, 2 फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, वहां पर दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ और मिल भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पारी के तीसरे ओवर में रन संख्या जा पहुंची है 16 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। एनजी बॉयज डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये फील्डिंग की सजावट बल्लेबाज के लिए। आगे निकले थे, हाफ वॉली बनाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप एज है, वहां पर 1 बाउंस के बाद जब तक गेंद फील होती तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 के साथ स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 18 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। एनजी बॉयज पारी का है तीसरा ओवर। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, अंपायर सर का इशारा, वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 19 रन। इस बार वहां पर कनेक्शन हुआ है और ऊंचाई भी है, दूरी भी, अंपायर सर की मंजूरी भी मिलेगी। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। त्यूबाई कोटक के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। रन संख्या जा पहुंची है 25 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू में, वहां पर मनीष भाई पटियार, और एक बहुत ही बेहतरीन ये कैप्चरिंग हमारे ड्रोन व्यू की अगर बात करें तो वहां पर एक अच्छा व्यू कैप्चर किया जा रहा है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, यूनिटी ग्रुप धर्मपुर की ओर से, ऑर्गेनाइजर धर्मपुर बिग बैश लीग। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 25, 25 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
चौथे ओवर की शुरुआत वहां पर ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ी सी फंबल हुई, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 ओवर की अगर बात करें तो पहले 4 ओवर में 4 नए गेंदबाज को इस्तेमाल किया जा रहा है कप्तान नंद की ओर से विकेट कीपर की ओर फील्डिंग की सजावट करते हुए किस प्रकार से चलाना है इस ग्राउंड के ऊपर बखूबी तरीके से जानते हैं। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 29, 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है चौथा ओवर। गेंदबाजी के ऊपर भाईलों को शामिल किया जा रहा है अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। जमीन के समांतर डाउन द ग्राउंड खेला, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई घुटनों के बल के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या जा पहुंची है 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर और 4 नए गेंदबाज। फिलहाल भाईलो गेंदबाजी के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से स्ट्राइक के ऊपर ड्यू बाई कोटक, एक सिक्सर के बाद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी। पैरों के ऊपर गेंद थी वहां पर खोद कर निकाला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 38 सर्कल के अंदर, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या जा पहुंची है 31, 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है चौथा ओवर। मैजिक मसाला होटल 11 और एनजी बॉयज के बीच में तीसरा मुकाबला चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कृणाल, आगे निकले हाफ वॉली बनाकर, वहां पर फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला था। एक अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया सिंगल के साथ। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 32, 32 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का है चौथा ओवर। डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वहां पर शॉट फाइन लेग के ऊपर गेंद गई, अच्छी फील्डिंग, वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से 2 के साथ। स्कोर इस बीच जा पहुंचा है 34, 34 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पैंतीस रन बने हैं फिलहाल पारी का ये चौथा ओवर। मैजिक मसाला होटल 11 की अगर बात करें जिसके ऑनर है हिरेन भाई दसोंदी और राकेश भाई पटेल, और मॉडल 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर भी है राकेश भाई की अगर बात करें तो। फुल लेंथ डिलीवरी के साथ वहां पर ओवर की समाप्ति डॉट गेंद के साथ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 35 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। एनजी बॉयज 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, दोनों टीम के पास कुछ चर्चा विचारणा करना है तो कर लीजिए। और जैसे ही यहाँ पर 5वें ओवर की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ कल्पेश कुंबाड़े। थैंक यू अकीब से। एक 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एनजी बॉयज 11 ने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन बना लिए। अब आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा है। दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर और एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जुड़े हुए वो क्रिकेट प्रेमियों का भी हार्दिक स्वागत है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। पिछले ओवर में पाइलू पाड़वी ने दिए 1 ओवर में 10 रन। 5वें ओवर की शुरुआत अब हो चुकी है। बॉलिंग मार्ग के ऊपर पारी के 5वें ओवर में ध्रुव अपने स्पेल का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर तैयार बॉलिंग मार्ग के ऊपर। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, शॉर्टिश फाइन लेग के ऊपर गेंद गई, वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। कृणाल राणा और दिव्येश कोटक दोनों है मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए।
अब 4 ओवर में 36 रन बने हैं। यहां से अब अगर एक अच्छा स्कोर बनाना है तो फिर दोनों बल्लेबाजों को वो बड़े शॉट भी खेलने पड़ेंगे हर एक ओवर में। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा वहां पर लगा, शॉर्टिश थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई फर्स्ट स्लिप के जो फील्डर थे उनके हाथों में गेंद, 1 रन। हालांकि वहां पर जरूर मिलेगा, पर अभी तक तो सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बाउंड्री की बात की जाए तो पिछले करीब करीब 7-8 गेंद पहले वो बाउंड्री आई थी, उसके बाद खामोश रखा है बल्ला अभी तक दोनों बल्लेबाजों का। कदमों का इस्तेमाल, टॉप एज लगा, विकेट कीपर इंटरेस्टेड। ओ यहां पर शायद थोड़ी सी दिक्कतें हुई। सूरज दादा की वो किरणें शायद उनकी आंखों के ऊपर आई थी, ऐसा प्रतीत हुआ, पर क्या करें, उनकी बदौलत तो हम ये क्रिकेट खेल रहे फिलहाल। तो यहां पर 2 रन पूरे। दो रन वहां पर पूरे किए, 2 रनों के साथ टोटल 39, 39 रन। शॉट ये बढ़िया है, संपर्क अच्छा हुआ है, ऊंचाई है और इस बार तो दूरी भी मिलेगी और बहुत लंबा सिक्सर। ठीक हमारे कैमरामैन जो है उनकी सर के ऊपर से इस बार स्ट्रोक को खेला 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 45। पिछली गेंद के ऊपर 2 रन आए थे, इस गेंद के ऊपर 6, यानी कि इस ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे कृणाल राणा और दिव्येश कोटक। दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप यहां से पनपती हुई इस ओवर में ध्रुव थोड़े से खर्चीले हालांकि जरूर साबित होते हुए। 45 लॉस ऑफ 4 विकेट एनजी बॉयज। ड्रॉप चांस, यहां पर रनआउट का मौका बनेगा और रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब विकेट जैसे ही वहां पर गिरा मैदान के ऊपर, बल्लेबाजी के लिए एक आइकॉन प्लेयर रबाडा का आगमन हो चुका है मैदान के ऊपर। पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए तो 1 डाउन के तौर पर आए थे बल्लेबाजी के लिए, तब एक अच्छी साझेदारी वहां पर बनाई थी सुनील और साथ में रईस, दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल की वो साझेदारी थी पहले मुकाबले में एनजी बॉयज 11 के लिए। उसके बाद आए थे बल्लेबाजी के लिए रबाडा ने भी अच्छे सिक्सर वहां पर लगाए थे। फिलहाल तो अब 5वां ओवर जारी है, 5वें ओवर की अंतिम गेंद आए हैं बल्लेबाजी के लिए रबाडा। किस प्रकार की वो शुरुआत होगी वो तो आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार ध्रुव, अपने स्पेल का दूसरे ओवर की अंतिम। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके पीछे उल्टा भागकर कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं। इस बीच 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। उल्टा भागना पड़ा था, मिडऑफ की क्षेत्र में वो फील्डिंग कर रहे थे, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उल्टा भागकर कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं। आखिरकार हाथ में गेंद जरूर गिरी थी, पर आखिरी वक्त के ऊपर वहां पर गेंद वो सिट की। फिलहाल तो 5 ओवर समाप्त हो चुके, 47 टोटल बने हैं। एनजी बॉयज 11 का स्कोर, 5 विकेटें गवा चुके कृणाल राणा और रबाडा दोनों है मैदान के ऊपर। ध्रुव की अगर बात की जाए तो 2 ओवर के स्पेल में 24 रन दिए, विकेट उनको कोई मिला नहीं। 12 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। 5 ओवर समाप्त, 47, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष बचा है। किस हिसाब की बल्लेबाजी होगी कृणाल राणा और साथ में रबाडा, आइकॉन प्लेयर दोनों है मैदान के ऊपर। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर ये 7 यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट, और इस साल निविया हेवी गेंद का इस्तेमाल किया है इस प्रतियोगिता में। फिलहाल तो अब गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी के ऊपर भार्गव गावित अपने स्पेल का दूसरा और पारी की ओर से 6ठा ओवर लेकर तैयार बॉलिंग मार्क के ऊपर। सामने रबाडा है तो फिर ये दोनों के बीच बैटल बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन इस बार संपर्क हुआ है और वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर सामने की दिशा में 6 रन। पहली गेंद के ऊपर तो रबाडा भारी पड़ते हुए भार्गव गावित के लिए, भार्गव गावित के ऊपर। दोनों की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 2 के लिए दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि बहुत क्षमता है इन दोनों के पास और एक दूसरे की वो कमजोरी, एक दूसरे की वो ताकत भली बात ही वो जानते हैं। तो फिर ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिलेगा। सागर मोदी भी हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हार्दिक स्वागत। और एक वार्ड नंबर 2 का खिलाड़ी हमारे बीच
चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, जल्दी ही वो उसको परख लिया था बल्लेबाज रबाड़ा ने। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर, 2 बड़े स्ट्रोक वहां पर लगाए भार्गव गावित की गेंदबाजी के ऊपर। 2 बड़े स्ट्रोक लगाना अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी वहां पर रबाड़ा। 2 गेंदे 2 सिक्सर, 12 रन 600 की स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। अब गेंदबाज की अगर बात की जाए तो भार्गव गावित एक युवा टैलेंट है। अब किस हिसाब की गेंदबाजी करेंगे तीसरी गेंद। शॉट ये भी बढ़िया है, संपर्क इस बार भी अच्छा हुआ है। पिछली बार लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 2 सिक्सर, तो इस बार स्क्वेल लेग के ऊपर हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले ये बल्लेबाज बने हैं इस प्रतियोगिता में। विकास रबाड़ा इस प्रतियोगिता में पहले हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाजों में अपना नाम जुड़ चुका है रबाड़ा का। पहले 3 गेंद 3 सिक्सर, अपने आप में एक महान खिलाड़ी की निशानी रबाड़ा। फिलहाल तो बीच मैदान के ऊपर भार्गव गावित और रबाड़ा की अगर बात की जाए तो करीबी दोस्त है दोनों, और भारी पड़े हैं अभी तक तो रबाड़ा भार्गव गावित के ऊपर। कुछ बातचीत होती हुई वहां पर केयूर आहिर, एक आहिर समाज का एक बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है केयूर आहिर की अगर बात की जाए तो कुछ बातचीत हुई है, और बातचीत हुई है तो कुछ नया होगा अगली गेंद के ऊपर, क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगे हैं पारी के 6ठे ओवर में। तो इस चौथे गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो एक बड़ा स्ट्रोक आएगा या तो फिर कुछ नया करेंगे वहां पर भार्गव गावित। अब ये चौथी गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से अपने स्टेप में थोड़े से चुके वहां पर। बहुत ही बेहतरीन इस बार जड़ में मिड ऑफ की क्षेत्र में बहुत ही डायरेक्ट थ्रो। मैंने पहले बता दिया था कि ये चौथी गेंद है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जो थ्रो लगाया फील्डर गौरव गावित, बहुत ही बेहतरीन। एक स्टंप वहां से दिख रही थी और एक स्टंप को टारगेट करना सीधा निशाना वहां पर। विकेट नंबर ये 6ठा रबाड़ा के रूप में। पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर, उसके बाद रन आउट के रूप में अपना विकेट गवाकर नाखुश जरूर होंगे। उनको पता था जो रनों की गति थी उसके ऊपर ब्रेक लगा था। और उसके बाद आते ही 3 सिक्सर और अपने रन आउट के रूप में अपना विकेट गवाना नाखुश जरूर होंगे वहां पर रबाड़ा। विकास रबाड़ा का विकेट जाने के बाद 65 65 रन 6 विकेटें। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और पुल करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा विकेट के पीछे। केयूर आहिर ने कोई गलती नहीं, यानी कि पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता। एक रन आउट के रूप में रबाड़ा और नए बल्लेबाज जो आए थे वो अपना विकेट गवाकर अब डग आउट में। 7 विकेट 65 रनों के ऊपर 7 विकेटें गवा चुके एनजी बॉयज 11। अब नए बल्लेबाज के रूप में रेहान बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर प्रस्थान कर लिया है। एनजी बॉयज 11 थोड़ी सी वहां पर रनों की गति थी, उसको बढ़ाने का प्रयास किया था रबाड़ा ने, पर रन आउट के रूप में नाखुश जरूर होंगे वहां पर रबाड़ा। उनको पता था अगर मैं विकेट के ऊपर रहता तो फिर जो 10-15 रन थे वो और बढ़ सकते थे इस टारगेट में। रेहान नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बैटर है। रेहान की अगर बात की जाए तो पारी का 6ठा ओवर, 6ठे ओवर की अंतिम गेंद। ये विकेट का मौका इस बार भी बना था भार्गव गावित के रूप में अकाउंट में, और एक सफलता यहां पर जुड़ सकती थी। फिलहाल तो ड्रॉप चांस। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एनजी बॉयज 11 ने 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 65 65 रन बना लिए हैं। अभी भी आखिरी ओवर का खेल बचा है। चाहेंगे दोनों बल्लेबाज तलाह शेख और रेहान, दोनों है मैदान के ऊपर। 6 ओवर के बाद 65 रन। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7, और इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान भाई फुलाद का वो चैनल। पिछले 3-4 सालों की अगर बात की जाए तो एक अच्छी वर्क करती हुई नजर आई है उनकी टीम। हमारे कैमरामैन यश मालपुरे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। फिलहाल तो 6 ओवर का खेल समाप्त, 65 रन। नन ठक्कर एक आइकॉनिक प्लेयर अब गेंदबाजी मार के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से अपने स्पेल का अंतिम पारी का भी अंतिम ओवर।
इस बार शॉट अच्छा खेला है और इस बार मिलेगी दूरी भी। ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स में स्वागत किया नंद का पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। और जिस प्रकार की गेंदबाजी है एनजी बॉयज 11 के पास 70-80 रन अगर 71 बने 80 प्लस अगर टारगेट रहेगा तो फिर एक अच्छा टारगेट माना जाएगा 80 बीच 7 ओवरों में। फिर एक बार थोड़े से अपने स्टेप में चुके वहां पर नन टक्कर की अगर बात की जाए तो धर्मपुर तालुका में एक सबसे युवा बेहतरीन ऑलराउंडर की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है फिलहाल तो अपने गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। क्लीन बॉल सिक्सर खाने के बाद विकेट चटकाना अपने आप में ये बहुत महान गेंदबाज नन ठक्कर फिलहाल तो उनको मिलने वाली है तीसरी सफलता। सिक्सर आपने लगाया पर विकेट लेने की वो काबिलियत थी उनके अंदर वो उन्होंने दिखा दिया। इस बार उंगलियों को फेरा था और गेंद जो थी थोड़ी सी स्लोवर वहां पर रखी थी और जाकर लगी स्टंप के ऊपर। विकेट नंबर ये 8वां 71 रनों के ऊपर 8 विकेटें गवा चुके हैं एनजी बॉयज 11। नए बल्लेबाज के रूप में अब जितेश पटेल को मैदान के ऊपर आना पड़ेगा। बल्लेबाजी के लिए अभी भी 4 गेंदों का शेष खेल बचा है। दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर ये 7 पिछले 6 सीजन में बहुत अच्छा सपोर्ट सभी का रहा था। ये रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास स्टॉपेज लगा है फील्डर शॉट इस फाइन लेके इंटरेस्टेड और एक बहुत ही बेहतरीन ये कैच वहां पर। जितेश जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। विकेट नंबर ये 9वां पारी के 7वें ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर सफलता और एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद टेप करने का प्रयास बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। इस बार स्ट्रोक को खेला फील्डर वहां पर मौजूद जब तक गेंद को फिल करे 1 रन पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 72 72 9 विकेट के नुकसान के ऊपर 7वें ओवर की अभी भी 2 गेंदों का शेष खेल बचा है। बहुत ही कमाल का ये स्पेल नंद का गुजरता हुआ अभी तक मात्र 15 रन दिए हैं। 4 सफलता उनको मिली। 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है उन्होंने। आने वाले मुकाबले की माफिया अलायंस 11 बनाम जय भवानी 11 दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए यहां पर उपस्थित होना है। इस बार मिडन की क्षेत्र में स्टोक को खेला था सिंगल वहां पर बटोरा दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के साथ एनजी बॉयज 11 का स्कोर टोटल 73 73 रन टोटल 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब पारी के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद लगातार फील्डिंग यूनिट में तब्दीली की जा रही है एक युवा कप्तान भार्गव गावित की ओर से। इस बार टॉप एज लगा है मिड ऑफ की क्षेत्र में लॉन्ग ऑफ का फील्डर इंटरेस्टेड और एक सेफ हैंड कैच वहां पर जागू थे और एक बहुत ही बेहतरीन ऑल आउट। एनजी बॉयज 11 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 73 और नन ने अपना फाइफर भी कंप्लीट किया यानी कि एक बहुत ही कमाल का वो स्पेल उनका 2 ओवर के स्पेल में दिए 16 रन और 5 विकेटें। टॉस के लिए आना है दोनों टीमों के कप्तान। माफिया लायंस 11 बनाम जय भवानी 11 के बीच वो मुकाबला रहेगा आज के दिन का चौथा मुकाबला। तो दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए वहीं पर पहुंचना है।
इनिंग्स ब्रेक है, तो फिर दोनों टीमों के कप्तान आप जुड़िए वहां पर टॉस के लिए। धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर ये 2026 दोनों टीमों के कप्तान को जुड़ना है यहाँ पर। રોહનભાઈ પટેલ ટોસ કરાવવાનો છે, જ્યાં આવજો. रोहन भाई पटेल के हस्तक टॉस होगा चौथे मुकाबले का। दोनों टीमों के कप्तान जुड़िए हमारे साथ। जय भवानी 11 बनाम माफिया लाइन्स 11 के बीच टॉस होगा आज के दिन के चौथे मुकाबले का। रोहन भाई पटेल जो उनके जियो फ्रेंचाइज ओनर, दोनों टीमों के कप्तान हमारे बीच उपस्थित हुए। माफिया लाइन्स और जय भवानी। यस, कॉल रहेगी माफिया लाइन्स 11 कप्तान मंथन भट्ट की। स्केल आए तो फिर जय भवानी 11 के कप्तान सेफ टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्ड करना चाहिए। दोपहर का सत्र फील्ड करना चाहोगे। पहला मुकाबला दोनों आपने हारा है, तो क्या लक्ष्य कितने टारगेट के ऊपर आप रोकना चाहोगे? 70 से 80 रन के अंदर हम रुकना चाहेंगे। 70 या 80 के रन के आसपास आप रोकना चाहोगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट आपको नेक्स्ट मैच के लिए। चलते हैं लाइव क्रिकेट की ओर। बहुत ही बेहतरीन, ये केयूर आहिर है, इसकी फितरत है बड़े स्ट्रोक लगाना। और जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में उन्होंने आगाज किया, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर, और सामने जो गेंदबाज है वो क्रिस मिस्त्री। क्रिस मिस्त्री की अगर बात की जाए तो बहुत क्षमता है उनके अंदर विकेटें चटकाना पर। इस बार जो उनका स्वागत किया, इस शुरुआत में 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगाना, केयूर आहिर ये पहले कई बार कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। टोटल मैजिक मसाला 11 का स्कोर जा पहुंचा 12। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। बात की जाए तो जय भवानी 11 ने टॉस विन किया है और फील्डिंग करने का फैसला माफिया लाइन्स 11 को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। 2 गेंदे 2 सिक्सर। क्रिस मिस्त्री अब किस प्रकार की गेंद करेंगे? तीसरी बहुत ही निर्णायक हो सकती है। हल्के बल्ले से प्लेसमेंट किया इस बार अपने फॉलो थ्रो में, गेंदबाज ने रोका गेंद को। जब तक थ्रो किया वहां पर रेहान विकेट के पीछे 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, भार्गव गावित और केयूर आहिर। तो 3 गेंदों के ऊपर रन बने, टोटल 13 रन। मैजिक मसाला 11 का स्कोर। 39 गेंदे 61 रनों की जरूरत अभी भी। एक बहुत ही खूबसूरत मैदान श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल। और देखा जाए तो ये सीजन नंबर 7वां चलता हुआ आज पहला दिन तीसरा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन बनाए
10 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 74 का पीछा करने उतरी टीम मैजिक मसाला। शुरुआत कुछ सिक्सर के साथ की है वहां पर केयू राहिर ने। क्या बेहतरीन शॉट, भार्गव गावित ऊंचाई है और रबाड़ा है तो फिर एक अच्छा कैच होना तय। एक टाइम तो ऐसा लगा कि ये गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए, पर फिलहाल तो वहां पर एक लंबे कद के फील्डर आइकॉन प्लेयर रबाड़ा, तो फिर यहां पर विकेट नंबर ये पहला। बैक टू द डगआउट। भार्गव गावित कुछ खास कर नहीं पाए इस प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में। विकेट नंबर ये पहला मैजिक मसाला 11 को लगने वाला ये पहला झटका भार्गव गावित के रूप में। एक युवा प्रतिभाशाली ऑलराउंडर, पिछले 3-4 सालों की अगर बात की जाए तो भार्गव गावित के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो साल गुजरे हैं। अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है अपने बल्ले के साथ, कमाल किया है अपनी गेंदबाजी के साथ भी उन्होंने कमाल किया, पर इस प्रतियोगिता के ये पहले मुकाबले में अपना विकेट गवाकर डगआउट की ओर। 38 गेंदे 61 रन चाहिए इस प्रतियोगिता में। पहला फाइफर लेने वाले एक लौते गेंदबाज नंद ठाकर, जिन्होंने 2 ओवर के स्पेल में 16 रन देकर 5 विकेटें, अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन। अब यहां पर 4 गेंदों के ऊपर 13 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान के ऊपर धर्मपुर ग्रामीण पूर्वा पट्टी के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर की सूची में इनका नाम लिया जाता है, भाईलू पाड़वी। बहुत ही कमाल का क्रिकेट इस खिलाड़ी ने खेला है पिछले 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो। बाएं हाथ के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है भाईलू पाड़वी। गेंदबाजी में 10 रन उन्होंने दिए थे 1 ओवर में। अब बल्लेबाजी में किस प्रकार का वो प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल तो सामने क्रिस मिस्त्री 1 विकेट ले चुके भार्गव गावित के रूप में। अब पारी का ये प्रारंभिक ओवर 5वीं गेंद और भाईलू पाड़वी के लिए पहली गेंद। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो डीप मिड विकेट, डीप वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर 2 फील्डर। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक इस बार वाइड लच लॉन्ग, ओ बहुत ही अच्छा। रबाड़ा है तो फिर ये मुमकिन है। एक टाइम तो ऐसा लगा कि ये गेंद निकल जाएगी ऊपर से, पर सीधा हाथों में वहां पर जंप लगाकर गेंद को रोका। दूसरे ट्राई में वहां पर कैच, यानी कि 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें। जिस रास्ते से आए थे भाईलू पाड़वी उसी रास्ते से वापस डगआउट में जाना पड़ेगा। उम्मीदें बहुत रखी होगी आपके ऊपर, पर वो उम्मीदें के ऊपर वो पानी फिरता हुआ। फिलहाल तो भाईलू को जाना पड़ेगा डगआउट में। अब 13 रनों के ऊपर 2 विकेटें गवा चुकी है। क्रिस मिस्त्री वापसी करना जानते हैं, वो बखूबी उन्होंने साबित कर दिखाया है। पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर खाना, उसके बाद सिंगल केयू राहिर नो स्ट्राइक के ऊपर जाना, उसके बाद भार्गव गावित का विकेट, भाईलू पाड़वी का वो विकेट, यानी कि उन्होंने टैलेंट का परिचय दिया है क्रिस मिस्त्री। डीटीपीएल सीजन 7 में रनर्स अप होने वाली टीम का वो सदस्य, गेंदबाजी में कमाल किया था उन्होंने। और इस बार धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 7 में भी उन्होंने विकेटें चटकाई है। और बिग बैश लीग सीजन 7 की अगर बात की जाए तो उनके नाम पहला विकेट, वो भी एक बड़े दिग्गज मंथन भट्ट का, तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब आगे बढ़ता हुआ। टोटल बात की जाए तो 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। नए बल्लेबाज के रूप में जावेद ओबास, क्षमता है इस खिलाड़ी के पास बड़े स्ट्रोक लगाने की। शुरुआत कैसी होगी? फिलहाल तो हैट्रिक बॉल के ऊपर, हैट्रिक गेंद लेकर क्रिस मिस्त्री। फुल टॉस गेंद, प्लेसमेंट बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंदबाज ने रोका क्रिस मिस्त्री। एक सफल ओवर माना जाएगा बल्लेबाजी टीम के लिए भी और गेंदबाजी टीम के लिए भी, क्योंकि पहले 3 गेंदों के ऊपर बने थे 13, उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर आए हैं 2 सफलता। 1 ओवर समाप्त, 13 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मैजिक मसाला। आने वाली 6 ओवरें रन चाहिए 61, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे आपको 10 से भी ज्यादा। बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर ये 7। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किए जा रहे एसएफ स्पोर्ट के ऊपर, जिनके ओनर है सलमान भाई फुलात, यश मालपुरे, एक कैमरामैन बहुत ही अच्छा वर्क करते हुए नजर आए। स्कोरर के रूप में जुड़े हमारे साथ यश जानी और कमलेश भाई नायक। मैं मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं किंग डीजे के जरिए। एक अच्छा ये टूर्नामेंट श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल, भिकू भाई पडियार और कुलदीप भाई पडियार को पूरा श्रेय जाएगा। इस मैदान का एक बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ राज चौहान सर और साथ में अकीब शेख,
दूसरे ओवर की शुरुआत। रबाडा बॉलिंग मार्ग के ऊपर, रफ्तार ऊंचाई है इस बार। केयूर आहिर हवा में गेंद और क्रिस मिस्त्री है, बहुत बड़ी गलती आपने की है। और शिव आहिर भी हमारे बीच उपस्थित हुए, तो शिव आहिर का भी हार्दिक स्वागत। मौका बना था, हवा में गेंद थी और केयूर आहिर को मौका देना यानी कि अपने आप के पैरों के ऊपर कुहाड़ी मारने जैसा ये काम, पर बहुत ऊंचाई के ऊपर ये गेंद गई थी। फिलहाल तो रबाडा की बात की जाए तो 2 कैच जिस प्रकार से उन्होंने पकड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन वो मैच को पकड़ने का काम किया है विकास रबाडा ने। जब बॉलिंग मार के ऊपर आए श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से तो पहली गेंद के ऊपर मौका बनाया था। टॉप एज लगा इस बार, विकेट के ऊपर रेहान है तो फिर ये पॉसिबल, ये साबित कर दिया है क्यों आपने वहां पर कैच ड्रॉप किया, पर मैं दूसरी गेंद के ऊपर वापसी करना जानता हूं। रबाडा की गेंदबाजी के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान होगा नहीं। पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने। कुकना प्रीमियर लीग में अपने टीम को रनर्स अप बनाया था, उसके बाद बेस्तरा नाइट ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। और इसी मैदान के ऊपर डीएक्स स्पोर्ट प्रेजेंट डीएक्स स्पोर्ट द्वारा आयोजित वो ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट जिसमें अपनी अगुवाई में टीम को चैंपियन बनाया था उन्होंने, यानी कि बहुत क्षमता है उनके अंदर टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो। अब 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। प्रणव आहिर अब बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर पहुंच चुके। जल्द ही 3 विकेट गंवाना थोड़ी सी अब मुसीबतें बढ़ती हुई बल्लेबाजी टीम मैजिक मसाला 11 के लिए। शुरुआत क्या बेहतरीन वहां पर केयूर आहिर ने की थी, 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर शुरुआती ओवर में, पारी के प्रारंभिक ओवर में। उसके बाद सिंगल निकाल कर बल्लेबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर भार्गव गावित आए थे, उनका विकेट बाई लुपाड़ भी लगातार पहली गेंद के ऊपर वो अपना विकेट गवा कर गए थे। उसके बाद जावेद ओबास, रिदम भटका हमारे बीच उपस्थित हुए, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। अच्छा प्लेसमेंट, शॉर्ट कवर के ऊपर फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, सिंगल वहां पर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 सीजन नंबर ये 7वां, आज पहला दिन और तीसरा ये मुकाबला चलता हुआ। शॉर्ट कवर के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला था, सिंगल पूरा किया। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने हाया नामे थोड़ी सी वहां पर हिचकिचाहट जरूर हुई थी, पर आखिरकार रन कंप्लीट किया। टोटल टीम का स्कोर जहां पहुंचा 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, और बात की जाए तो आने वाले 32 गेंदे रन चाहिए 58। बहुत ही बेहतरीन हल्के बल्ले से, ये बहुत बड़ी गलती वहां पर, ये गलती बहुत बड़ी की है वहां पर। केयूर आहिर और प्रणव आहिर दोनों के बीच वो तालमेल में कमी दिखी शुरुआत में, क्योंकि इससे पहली जो गेंद थी वहां पर भी हाया नामे विकेट जाने का वो मौका बना था। फिलहाल तो रन आउट के रूप में एक बहुत बड़ी सफलता। विकेट नंबर ये चौथा, मैजिक मसाला 11 को लगने वाला ये चौथा झटका प्रणव आहिर के रूप में, बहुत बड़ी ये सफलता। एक अच्छा ये टूर्नामेंट, और बात की जाए तो स्कोरर हमारे यश जानी एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए, और हमारे कमेंटेटर पैनल की अगर बात की जाए तो सुबह से एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आई है राज चौहान सर और साथ में आकिब शेख। आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोपहर के सत्र में यूट्यूब के ऊपर क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एच कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़े की ओर से। और देखा जाए तो ये जो टूर्नामेंट है 7वां सीजन, आज पहला दिन, तीसरा ये मुकाबला। दूसरे ही ओवर में 4 विकेटें गंवाना थोड़ी सी अब मुसीबतें। फिलहाल तो गेंदबाजी में कमाल किया था नंद ठक्कर ने, अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सटीक यॉर्कर, बहुत ही लाउड अपील वहां पर थी, नकार अंपायर महोदय ने। शॉर्टिस गली के ऊपर गेंद गई थी, वहां पर
डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। अब 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पारी के पावर प्ले का 2 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के बाद बने हैं 16 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाले 5 ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ मिस्टर आकिब शेख, एक धर्मपुर की बुलंद आवाज। आए आकिब, स्वागत है आपका कॉम्बॉक्स में। थैंक यू कल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 और सीजन नंबर 7वां यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। मैजिक मसाला की अगर बात करें, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंदें बची हुई है जीतने के लिए 58 रन। नन ठक्कर और केयू राहिर की जोड़ी है बीच मैदान के ऊपर। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर केयू राहिर बल्ले का सहारा लेके खड़े हैं बीच मैदान के ऊपर। इस विकेट के ऊपर किस प्रकार से रन बनाए जाए गेंदबाजी के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे क्रिस मिस्त्री। अच्छी गेंद थी, इस बार सलमान दिया था। सिली कवर तैनात है 30 सर्कल के अंदर, काफी नजदीक। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से तीसरे ओवर की शुरुआत। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर ये 7वां 2026 यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण SF स्पॉट के ऊपर लाइव प्रसारण चलता हुआ, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है सलमान फुलत और कैमरामैन यश मालपुरे। हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। पॉइंट के ऊपर कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास। बल्लेबाज सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक अच्छी फील्डिंग 30 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद को फील किया जाए। रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 17 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज केयू राहिर 6 गेंदे 15 रन 2 सिक्सर 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा मैजिक मसाला होटल 11 के लिए। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर क्रिस राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने खेला है, इस बार संपर्क हुआ है। स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। सिक्सर के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। देखिए फुल एंड डिलीवरी। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से आए थे गेंदबाज क्रिस और आगे स्लॉट वाली गेंद डालने का प्रयास। हाई बैकलिप के साथ बल्ला चलाया बल्लेबाज केयू राहिर ने। सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ रन संख्या 23 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 51 रन चाहिए आने वाली 27 गेंदों के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, एक अच्छा ग्राउंड श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल, यूनिटी ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइजर धर्मपुर बिग बैश लीग। इस बार टिप मिड विकेट काउ कॉर्नर के एरिया, जो वहां पर लंबा एरिया है उसको टारगेट किया और गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। 6 रनों के लिए बैक टू बैक 6 और 6 के साथ रन संख्या यहां पर जा पहुंची है 29 29 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। 8 गेंदों के ऊपर 27 रन 4 चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए केयू राहिर। ताकत है, दमखम है बल्लेबाजी करने की। स्क्रीन के ऊपर कमेंट्री बॉक्स को कैप्चर किया जा रहा है हमारे कैमरामैन की ओर से। पारी का ये तीसरा ओवर। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बल्लेबाज केयू राहिर की ओर से। रन संख्या जा पहुंचे 29, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। 45 रन चाहिए। हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर यस जानी। एक असरिया 4 गेंद 26 रन। गेंदबाज की इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास। छोटी गेंद वहां पर कट स्ट्रोक खेला पॉइंट 30 सर्कल के अंदर। इस बार फील्डर है लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज क्रिस। फिलहाल रन संख्या इस बीच रुकी हुई है 29 29 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर। आखिरी गेंद से रिक्वायर्ड रन रेट 10 का चाहिए और करेक्ट रन रेट फिलहाल चलता हुआ उस प्रकार से रन बनाए जा रहे हैं बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज केयू राहिर की ओर से।
गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, अगेन कई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। फिलहाल डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है मैजिक मसाला होटल 1129, 29 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। इस टूर्नामेंट के लिए अच्छा साथ और सहकार मिला है श्री कृष्णा पेट्रोलियम कीर्तिभाई आहिर की ओर से, द्वारकेश पेट्रोलियम प्रणव भाई कोटक, दीव भाई कोटक, कादम्बरी ज्वेलर्स महेंद्र भाई भाटी, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल जियो एजेंसी और होम स्पॉट हार्दिक भाई सोलंकी। उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम सभी स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बने हैं। आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 45 रन। गेंदबाजी के ऊपर जितेश पटेल को शामिल किया जा रहा है। द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से वहां पर चौथे ओवर की शुरुआत होगी। 2 ओवर क्रिस मिस्त्री ने किए 26 रन, 2 सफलता, 13 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर नन ठक्कर, एक आइकॉनिक प्लेयर है और ऑक्शन में काफी भरोसा जताया था वहां पर हिरेन भाई दसोंदी और राकेश भाई पटेल की ओर से। ब्लॉक हॉल गेंद वाइड इस लाइन के ऊपर, वाइड यॉर्कर सटीक ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी। ये गेंदबाज की अगर बात करें तो ये घातक हथियार है, वाइड इस लाइन वाइड यॉर्कर, और उसी प्रकार की गेंदबाजी करने की काबिलियत है गेंदबाज जितेश के पास। पेस का इस्तेमाल किया था। फिलहाल 45 रन चाहिए। आने वाली 23 गेंदें बची हुई है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यहां पर बल्लेबाजी टीम मैजिक मसाला। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद हुक कर दिया है, ये वहां पर पटकी हुई गेंद थी और लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद गई सीधे सीमा रेखा की और आउट ऑफ पार्क। वीआईपी डाइस के ऊपर सीधी 6 के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी और नन ठक्कर के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। कुलदीप 35 रन बन चुके हैं चौथे ओवर की। इस बीच शुरुआत हो चुकी है। 39 रन चाहिए। आने वाली 22 गेंदें। विकेट की तलाश है यहां से फील्डिंग टीम के लिए। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल जितेश गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर, इस बार टप्पा खाया। गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के दस्तान में जाने का और एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर रेहान की ओर से देखने को मिली। फिलहाल डॉट गेंद, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की काबिलियत गेंदबाज जितेश पटेल के पास। एक सिक्सर लगाने के बाद आक्रामक और तीखे अंदाज में बल्लेबाजी अमूमन पसंद है नन ठक्कर के लिए। नन ठक्कर को किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। 39 रन चाहिए आने वाली 21 गेंदों के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार उल्टा बल्ला चलाया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। स्विच हिट करने का प्रयास वहां पर डॉट गेंद, एक सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां पर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। गेंदबाजी के ऊपर जितेश पटेल अपने गोटे का पहला ओवर लेकर। अच्छी फैसिलिटीज हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से दिखाई यहां पर अवेलेबल करके दी जा रही है। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। एक पावर हिटर बल्लेबाज है वहां पर नन ठक्कर और दूसरा सिक्सर लगाया है इस
ओवर की अगर बात करें तो फिलहाल 41 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, मैजिक मसाला और एनजी बॉयज के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। यूट्यूब के ऊपर जो भी देख रहा है उनका भी हार्दिक स्वागत है। अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप और अपने टीवी के ऊपर कनेक्ट करके देखते हुए एक अच्छी फैसिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर रखिए, जाने कि एसएफ स्पॉट जब भी लाइव आएगा धर्मपुर के ऊपर और पहले नोटिफिकेशन आपके ऊपर आ जाएगा। डिपिंग फुल टॉस गेंद वहां पर हल्के हाथों से टैप किया, पॉइंट हटिया सर्कल के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद गई बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, सिंगल के साथ रन संख्या इस बीच जा पहुंची है 42 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। मैजिक मसाला 11 आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 32 रनों का समीकरण। उससे पहले 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां। 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। आज यहाँ पर 4 टीमें खेलेगी। अगर बात करें तो होटल मैजिक मसाला 11, पुष्पा 11 मनीष भाई पटियार की टीम, माफिया अलायंस फैजल शेख की टीम है और एनजी बॉयज प्रणव भाई कोटक और दीव भाई कोटक की टीम। अगर बात करें काल भैरव प्रतीक 11, वो टीम नई टीम आपको नजर आएगी। उसके ऑनर है कीर्ति भाई आहिर। जय भवानी टीम आज खेल रही है तखस्सी पांजरोलिया और प्रीत प्रांजरोलिया की टीम। उसके बाद अदान बॉयज अतिक डोंग होगा ये तो आने वाली 18 गेंदों के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल 32 रन चाहिए। समीकरण है दोनों टीम के लिए। नान ठक्कर और केयू राहिर बल्लेबाजी के ऊपर है, एनजी बॉयज फील्डिंग के ऊपर और मैजिक मसाला बल्लेबाजी के ऊपर। नान ठक्कर और केयू राहिर गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। विकास रबड़ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। पहला ओवर किया था, 3 रन खर्च किए थे और 1 सफलता। 3 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की गई थी। एक आइकॉनिक खिलाड़ी गेंदबाजी के ऊपर विकास रबाड़ा। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर। आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 32 रन। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, यानी कि बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर है बल्लेबाज के लिए हार्दिक। शॉट इज थर्ड मैन, गली शॉट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, वाइड लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। ब्लॉक हॉल गेंद वहां पर हल्के हाथों से टैप किया था, पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद गई। जब तक गेंद को फील किया जाए वहां पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट रहे। ओवर की वहां पर शुरुआत हो चुकी है। 5वें ओवर की रन संख्या है 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी गई है 5वां ओवर। आने वाली 17 गेंदें जीतने के लिए 31 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर एक सेट बल्लेबाज केयू राहिर की ओर से निर्णायक पारी खेली जा रही है अपनी टीम के लिए। 10 गेंदें 27 रन 4 सिक्सर के साथ बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद थी, इस बार रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में।
डॉट गेंद जैसी आएगी बल्लेबाजी के ऊपर, प्रेशर लेकर आएगी। 16 गेंदे 31 रन। करेक्ट रन रेट 9 का औसत चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए यहां से 11 रन। अच्छी गेंद वहां पर खुद फॉलो थ्रो में सलमान दिया था। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक और डॉट गेंद वहां पर 43 रन बने फिलहाल पारी का ये 5वां ओवर। 15 गेंदे 31 रन। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज केयूर आहिर। 4 सिक्सर लगाने के बाद बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। सलमान दिया है वहां पर खुद फॉलो थ्रो में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की काबिलियत है गेंदबाज विकास रबाड़ा के पास, और उसी प्रकार से वहां पर गेंदबाजी की जा रही है। एक असर है, 4 गेंद 4 रन 1 सफलता। 2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए आइकॉन में वहां पर पिक किया था प्रणव भाई कोटक और दीयू भाई कोटक की ओर से एक आइकॉनिक खिलाड़ी अपनी टीम के लिए विकास रबाड़ा गेंदबाजी के ऊपर द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद थी इस बार वहां पर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए 4 बिंदी गेंदे वहां पर, लगातार 4 बिंदी गेंदे। ये ओवर की बात करें तो बड़ा वहां पर हिट कोई बल्लेबाज खेल नहीं पा रहा है। एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है फिलहाल विकास रबाड़ा की ओर से। एक असरिया 5 गेंद 4 रन 1 सफलता। 2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है इस ओवर की। अगर बात करें तो यहाँ पर आखिरी गेंद बची हुई है। 31 रन चाहिए आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। सलमान दिया है पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर। इस बार गेंद गई सिंगल के साथ, स्ट्राइक को रोटेट किया, ओवर आर्म थ्रो जरूर हुआ वहां पर। केयूर आहिर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। ओवर की समाप्ति सिंगल के साथ। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति 44 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, यानी कि हर एक ओवर में अब 15 रन चाहिए, तब जाकर ये मुकाबला जीता जा सकता है। एक चर्चा विचारणा चल रही है बीच मैदान के ऊपर, कौन से गेंदबाज को शामिल करना है पारी के सेकंड लास्ट ओवर में। जितेश पटेल आएंगे या फिर कुछ नए गेंदबाज को शामिल करेंगे एनजी बॉयज के खुद फ्रेंचाइजी ओनर दीयू भाई कोटक। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ट्रॉफी रखी गई है, चमचमाती हुई यहाँ पर एक ट्रॉफी, और अपने हाथों से यहाँ पर डिजाइन किया है शायद ये ट्रॉफी की अगर बात करें तो। ऑर्डर किया था वहां पर हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी ने। और इस ट्रॉफी के स्पॉन्सर की अगर बात करें तो श्री कृष्णा पेट्रोलियम के फ्रेंचाइजी ओनर कीर्ति भाई आहिर, उनकी ओर से ये ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। टेनिस क्रिकेट की जब भी बात आती है हर एक युवा के चेहरे के ऊपर, और हर एक युवा यहाँ पर जो भी क्रिकेट प्रेमी है उनके सभी मुंह के ऊपर एक ही नाम आता है, कीर्ति भाई आहिर का। देखिए कैमरामैन हमारे ट्रॉफी को कैप्चर करते हुए यश मालपुरे। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 30 रन। गेंदबाजी के ऊपर जितेश पटेल आए हैं श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से पारी का सेकंड लास्ट ओवर लेकर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, 6ठे ओवर की शुरुआत। 12 गेंदें 30 रन। अच्छी गेंद थी इस बार, डाउन द ग्राउंड खेला है वहां पर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। कृणाल एक अच्छे फील्डर, एक बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की सजावट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, वाइड लॉन्ग और डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर विकेट कीपर, उसके ठीक पीछे शॉर्ट इज थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग पॉइंट, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दीयू भाई कोटक। 30 यार्ड सर्कल के अंदर क्रिस मिस्त्री, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। यह फील्डिंग की सजावट। आने वाली 11 गेंदें जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। देखिए दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर केयूर आहिर को चांस मिला है। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। फिलहाल जब तक विकेट के ऊपर केयूर आहिर है तब तक क्रिस मिस्त्री की धड़कन तेज होती रहेगी।
अच्छी गेंद है, इस बार इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर और चौका मिलेगा। नन ठक्कर, वहां पर पेस का इस्तेमाल किया था गेंदबाज जितेश ने, नजाकत दिखाई और इनफील्ड को क्लियर किया। गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 49 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का है 6वां ओवर। 10 गेंदे 25 रन। इसके बाद का मुकाबला जय भवानी 11 और माफिया लायंस के बीच में खेला जाएगा। दस गेंदे 25 रन। गेंदबाजी के ऊपर तैयार है वहां पर जितेश पटेल और स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नंद। 10 गेंदे 19 रन। 2 सिक्सर के साथ बल्लेबाजी की जा रही है नन ठक्कर की ओर से। अच्छी गेंद इस बार वहां पर जड़ वाली गेंद थी और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। देखिए ब्लॉक हॉल गेंदबाजी खोद कर निकाला बल्लेबाज नन ठक्कर ने। चेयर ऑफ 50 वहां पर 50 रन पूरे किए बल्लेबाजी टीम मैजिक मसाला। 55 55 रन। पारी का है 6वां ओवर। अब 9 गेंदे 19 रन। यहां से अब 3 बड़ी हिट चाहिए। दोनों तरफ मुकाबला है। अगर यहां से विकेट मिल जाएगा तो फिर एनजी बॉयज हावी हो सकती है बल्लेबाजी टीम के ऊपर। इस जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा मैजिक मसाला के लिए। बल्ले का टॉप एज है इस बार। थोड़ी सी वन बाउंस के बाद जब तक गेंद को फील किया जाए 38 सर्कल के अंदर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। 56 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 असरिये 4 गेंद यानी कि पारी का है 6वां ओवर। अब 8 गेंदे 18 रन। सबसे अच्छी यहाँ पर एक मेहनत की जा रही है। अच्छी सुविधा प्रोवाइड करके दे रहे हैं सोहम देसाई, उनका भी हम शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। आठ गेंदे 18 रन। गेंदबाजी के ऊपर जितेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वहां पर वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 57 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का है 6वां ओवर। 8 गेंदे 17 रन। हवा में गेंद इस बार नीचे है और विकास रबाड़ा, वहां पर कोई गलती हुई नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन कैच काउ कॉर्नर के ऊपर। विकेट मिला है यहां से और सेलिब्रेशन देखिए। केयूर आहिर बैक टू द पवेलियन। जितेश को मिलने वाली है सफलता। 5 विकेट गिर चुके हैं। पुल करने का प्रयास, वहां पर पटकी हुई गेंद थी और सीधा हाथों में फील्डर को ढूंढ निकाला काउ कॉर्नर के ऊपर। विकास रबाड़ा जिन्होंने कोई गलती की नहीं। विकेट नंबर यहां से 5वां। केयूर आहिर बैक टू द पवेलियन। कि नए बल्लेबाज जल्द से जल्द प्रस्थान करेंगे बीच मैदान के ऊपर। कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। 7 गेंदे 17 रन। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे हैं।
युवराज सोलंकी ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल ये यहां पर छठे ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदे 17 रन। सात गेंदे 17 रन। देखिए हमारे अंपायर सर ने रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया है। नए बल्लेबाज, देखिए जैसे ही विकेट पड़ेगा वैसे नए बल्लेबाज को तुरंत आना है। 90 सेकंड है आपके पास। फील्डिंग टीम अगर अपील कर देगी तो फिर आउट करार दिया जाएगा। ये सभी टीम ध्यान में रहे, आज पहला दिन है। वैसे ये यहाँ पर तीसरा मुकाबला। फिलहाल जितेश गेंदबाजी के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, ऑफ स्टंप से छोड़ती हुई गेंद आउटसाइड ऑफ द स्टंप। वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। फिलहाल अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची है 58 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 असरिये 5 गेंद, 7 गेंदे 16 रन। ये वाली गेंद बहुत निर्णायक रहेगी। देखिए सिक्सर आएगा तो समीकरण बनेगा। ठीक है, अब जीतेश गेंदबाजी के ऊपर। फील्डर है इस बार, वहां पर अच्छी फील्डिंग। खुद ऑनर दीवभाई कोटक थे जिन्होंने वहां पर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए 3, और 1 रन यहां पर काउंट किया जाएगा और 1 के साथ ओवर की समाप्ति। यानी कि अब आखिरी 6 गेंदे, समीकरण बनेगा 15 रनों का। 6 ओवर की समाप्ति, 59 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैजिक मसाला। धर्मपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट 22 तारीख यानी कि आज शुरुआत हुई है। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी सुबह के सत्र में। हमारे और कल्पेश कुंबाड़े की अगर बात करें तो वो भी एक अच्छा काम करते हुए। फिलहाल ये पहला दिन, अब आखिरी 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें 15 रन। ये चौथे मुकाबले के लिए तैयार रहे माफिया लायंस और जय भवानी 11। जय भवानी ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक पटेल आए हैं पारी का आखिरी ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद थी, इस बार इनफील्ड को क्लियर किया है। गेंद जाएगी सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आया है। ये ओवर बहुत रोमांचक स्थिति की ओर जाएगा। अब 5 गेंदे 11 रन। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आया है। थोड़ी सी वहां पर फील्डिंग की सजावट बीच मैदान के ऊपर की जा रही है एनजी बॉयज की ओर से। राइट ऑन ओवर द विकेट गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से पारी का आखिरी ओवर लेकर 5 गेंदे 11 रन। फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, जमीन के समांतर गेंद गई काव कॉर्नर के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील किया जाए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अब यहां से 4 गेंदे जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। हार्दिक गेंदबाजी के ऊपर है।
अपने कोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकास रबाड़ा की ओर से। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर है कृणाल, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खुद कप्तान खड़े हैं। डीप मिड विकेट और डीप स्क्वेले के ऊपर ड्यू बाई कोटक। ये फील्डिंग की सजावट स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। चार गेंदें जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। एक तोहफा मिला था वो कबूल नहीं किया बल्लेबाज नंद ने। रन लेने की चेष्टा को खारिज कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। 3 गेंदें 10 रन। ये वाली गेंद बहुत निर्णायक रहेगी। थोड़ा सा बल्ला बहुत जल्दी घुमा दिया वहां पर बल्लेबाज नंद ने, ऐसा यहां से प्रतीत हुआ। स्काइड खेला है और सामने है लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद गई है सीधे आउट ऑफ पार्क। स्टैंड एंड डिलीवर। 6 के साथ यहां पर रन संख्या आगे बढ़ेगी 70 रन। अब जीतने के लिए 4 रन, 2 गेंदें 4 रन। आखिरी यहां पर 2 गेंदें बची हुई है, जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक और स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नन ठक्कर। देखिए 14 गेंदें 32 रन, 4 सिक्सर और 1 चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक आइकॉनिक खिलाड़ी और उस प्रकार का वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बीच मैदान के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नंद की ओर से। धर्मेश भाई ठक्कर जरूर यूट्यूब के ऊपर होंगे, हमें पता है। और ये 6 के साथ वहां पर विक्ट्री हासिल की है। पहला मुकाबला यहां से जीत चुकी है मैजिक मसाला। देखिए जिस प्रकार से संपर्क हुआ था बल्ले से, वो 6 की मोहर पहले से लग चुकी थी। गेंद गई थी सीधे आउट ऑफ पार्क। तो यहां पर 6 के साथ ये मुकाबले को जीता फिलहाल मैजिक मसाला ने। और ये तीसरा मुकाबला अब यहां पर समाप्त हुआ। चौथे मुकाबले की शुरुआत होगी जय भवानी 11 और माफिया लायंस के बीच में। दोनों टीमें पहला मुकाबला हारकर अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में राज चौहान सर।